हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ निधि वन के बारे में। नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं मैं उन लोग को बता दूँ। निधि वन मतलब तुलसी का वन, और ये स्थित है मथुरा के अंदर, मथुरा के वृंदावन में। तो मैं आज इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। निधि वन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण है, इसके अंदर रासलीला रचाने आते हैं, और जो इसके अंदर तुलसी के पेड़ हैं। अब आप समझ रहे होंगे, पेड़ तुलसी के तो पौधे होते हैं? नहीं, अपने घर में तुलसी के पौधे होते हैं, लेकिन जो इसके अंदर तुलसी के बड़े बड़े पेड़ हैं, पौधे नहीं हैं। यही इसकी खासियत है। भगवान कृष्ण इन्हीं पेड़ों के साथ रात में रासलीला रचाते हैं, क्योंकि यही पेड़ रात में गोपियाँ बन जाते हैं। और ये पेड़ इस मुद्रा में स्थित हैं कि जैसे कि ये नृत्य कर रहे हों। इनकी शाखाएं मुड़ी हुई हैं, और ये रासलीला रात को शुरू होती है ठीक 12 बजे के बाद। जैसे ही शाम के 7 बजते हैं, मंदिर के पुजारी आवाज़ लगाते हैं, जो भी मंदिर के अंदर वो सभी बाहर निकल जाओ। जो भी इंसान मंदिर के अंदर होता है सभी को बाहर निकाल देते हैं, और आरती के बाद इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है। और इसकी एक खासियत ये भी है कि इसके अंदर इंसान तो इंसान, जो बंदर वगैरह भी होते हैं वो भी अपने आप ही निकल जाते हैं, वो भी रात में नहीं रुकते। ऐसा कहा जाता है इसके अंदर एक चींटी भी नहीं रुक सकती, वो भी बाहर निकल जाती है। क्योंकि भगवान कृष्ण के दर्शन करना इतना सुलभ थोड़ी है। उसके लिए आपके अंदर इतनी भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, है ना। और कई ऐसी किंवदंतियाँ हैं जो लोगों ने उनके दर्शन करने की कोशिश की, यानी निधि वन में या तो मानसिक संतुलन बिगड़ गया, या तो फिर वो पागल हो गए। कई ऐसे केस हुए हैं। ऐसी एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आज। गुजरात का एक लड़का था, वो बहुत नास्तिक था, वो भगवान को नहीं मानता था। उसके घर वाले कहते थे कि पूजा किया कर बेटा, पूजा किया कर, लेकिन वो पूजा वगैरह नहीं करता था, और अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता था। एक बार उसके दोस्तों ने उसको बताया कि निधि वन एक ऐसा मंदिर है वृंदावन में जिसमें भगवान कृष्ण आज भी आते हैं। तो उसने ये बात सुनी और उसने यकीन नहीं किया। बोले भगवान कुछ नहीं होते, मैं किसी को नहीं मानता। उसके दोस्तों ने भी जिद करी कि भगवान होते हैं, वहाँ पे आते हैं रासलीला रचाने, लेकिन वो बोला भगवान नहीं होते, मैं किसी को नहीं मानता, मैं जाऊँगा, मैं अपनी आँखों से देखूँगा तब मानूँगा। उसके दोस्तों ने उसको काफ़ी मना किया कि तू नहीं जाएगा, लेकिन वो नहीं माना। उन्होंने कहा कि जो भी देखता है उसका मानसिक वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। उसको काफ़ी समझाया, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं माना। भाई उसके घर पे ही बताया उसके दोस्तों ने कि ये वहाँ पे जा रहा है, निधि वन के अंदर जाएगा, ये रात को घूमने जाएगा। अच्छा, तो घर वालों को ऐसा पता लगा। उसके घर वालों ने काफ़ी मना किया। जब उसके घर वालों ने मना किया तो उसने ऐसा बहाना बना दिया कि मैं वहाँ पे दिन ही दिन में जाऊँगा, रात को नहीं घुसूँगा उसमें। तो उसके घर वाले भी मान गए भाई, उसने ज़िद करी ज़्यादा तो वो चला गया। वहाँ पे जब पहुँचा, उसने वेट किया कि कब यहाँ की दुकानें बंद हो, कब यहाँ से सारे लोग जाएं। जैसे ही आरती ख़त्म हुई, मंदिर के किवाड़ बंद हुए। और हाँ, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि इसके अंदर जो मंदिर है उसमें दातून, लड्डू और लोटे में जल और पान रखा जाता है। आरती होने के बाद शाम को रखा जाता है, और सुबह जब मंदिर खुलता है तो दातून चबाया हुआ मिलता है, लड्डू भी खाए हुए मिलते हैं, पान भी खाया हुआ मिलता है, और लोटे का जो पानी है पूरा भर के रखा जाता है, उसमें भी आधे लोटे से कम मिलता है। ये मैं बताना भूल गया था आप लोग को, ये भी इस मंदिर का रहस्य है। तो भाई जब वो लड़का वहाँ पे पहुँचा, दुकानें बंद होने का वेट करने लगा। तो जब दुकानें बंद हुई, तकरीबन 10:30-11 बजे दुकानें सारी बंद हो गई, कोई भी इंसान नहीं रहा। तो वही मंदिर की जो उसको जगह मिली, जहाँ भी बाउंड्री से उसको जगह मिली, कोई नहीं देख रहा था, वहाँ से वो मंदिर के अंदर दाखिल हो गया। जब मंदिर में घुसा, काफ़ी वेट करने के बाद, लगभग 1-1.5 घंटे के बाद, 12-12:30 बजे के बाद उसको कुछ दिखा। क्या दिखा वो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, और मेरा ऐसा अनुमान है कि उसको भगवान कृष्ण और राधा रानी के दर्शन हुए हों या नहीं हुए हों, कुछ कह नहीं सकते। वो हो भी सकते हैं, हम और आप इंसान हैं, इस बात को क्या जाने। तो भाई
उसके बाद तो पता नहीं क्या हुआ, लेकिन जब अगली सुबह हुई तो उसको देखा, वहाँ पे जाके वो लड़का बेहोशी की हालत में मिला। उसको तुरंत हॉस्पिटल में ले जाया गया। जब उसको होश आया तो उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था। डॉक्टर ने उसका काफ़ी उपचार किया, काफ़ी दवा दी, उसको काफ़ी ट्रीटमेंट किया, लेकिन उसके बाद भी उसको मतलब वो मेंटली ठीक नहीं हुआ। फिर डॉक्टरों ने उसको दूसरी जगह रेफ़र कर दिया। उसके माँ बाप थे, उसको अच्छे हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ भी उसका 3, 4, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल तक इलाज चला, लेकिन वो ठीक नहीं हो सका और आखिरकार उसकी डेथ हो गई। तो दोस्तों, आज की थी ये कहानी। आखिरकार उसकी डेथ हो गई। तो दोस्तों, देखा आपने उसकी हालत क्या हुई। और जो उस मंदिर के बगल में रहते हैं, जो उसके पड़ोसी हैं, वो भी बताते हैं तो उनको रात में घुघरुओं की आवाज़, तबले की आवाज़, बांसुरी की आवाज़ें सुनाई देती हैं। और निधिवन के बगल में जो भी घर हैं, जिन घरों में भी खिड़कियां हैं, उनको बंद रखा जाता है। वो रात को अपनी खिड़की नहीं खोलते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि भगवान की भक्ति करो, घर में रह के करो, मंदिर में जाके करो। लेकिन वो रासलीला करने आ रहे हैं, उनके भी कुछ नियम कानून है। क्यों? जब नियम है कि हम रात को नहीं देख सकते, ना देखें, हमारा क्या जा रहा है। अगर भगवान में इतनी श्रद्धा है, इतनी देखने की चाहत है, तो उनकी भक्ति करें, क्यों हम उसमें ताक झाँक करें। इसलिए वहाँ के पड़ोसी कोई भी नहीं देखते हैं। ऐसी एक कहानी और भी है कि एक वहीं के रहने वाले पुजारी जी थे, वो मंदिर के पास से गुजर रहे थे, तब उन्होंने कुछ आवाज़ सी सुनी, तो वहीं पे वो खड़े हुए कान लगा के उसको सुनने लगे मंदिर की बाउंड्री से। तो ऐसा कहा जाता है कि वहीं खड़े खड़े वो बेहोश हो गए। सुबह जब मिले तो बेहोशी की हालत में थे। उनका भी 3, 4 महीने इलाज चला, लेकिन वो भी बच नहीं सके। उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, मेंटली डिस्टर्ब हो चुके थे। तो इससे जुड़ी कई किंवदंतियाँ हैं, और एक ये भी किंवदंती है कि ऐसे 300 लोगों की इस मंदिर के अंदर समाधियाँ बनी हैं, जो कि मानसिक रूप से पागल हो गए थे या मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे। मतलब जिन्होंने भगवान को देखने की कोशिश करी या इस मंदिर के अंदर दाखिल होने की कोशिश करी, उसके बाद से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। उनकी 300 समाधियाँ बनी हुई हैं इसके अंदर, ऐसा कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना वीडियो। और ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए कमेंट करिए जल्दी से जल्दी। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।